हेलो स्टूडेंट, मैं अमित यादव आपके यूट्यूब चैनल ईडू फिजिक्स पे स्वागत करते हैं। आज से हम हमारा लेक्चर 2 है। पहला हमने सब्जेक्ट के बारे में सीखा था। आज से हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में सीखेंगे, यानी शब्दों के भेद। आज देखते हैं, हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्दों के भेद। शब्दों के भेद, पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्दों के भेद। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन के बारे में, एडवर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन के बारे में हम इसमें सीखेंगे। पहला हमारा क्या है इसमें? पार्ट ऑफ स्पीच। देयर आर 8 types of part of speech. पार्ट ऑफ स्पीच, शब्दों के भेद 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। पहला हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। सेकंड प्रोनाउन हो जाएगा। थर्ड वर्ब हो जाएगा। फोर्थ एडवर्ब हो जाएगा। फिफ्थ एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रेपोजिशन हो जाएगा। उसके आगे हम कंजंक्शन पढ़ेंगे। फिर हमारा लास्ट इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडवर्ब। पहला हमारा टॉपिक प्रोनाउन होगा, उसके बाद नाउन होगा, उसके बाद प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन होगा। हम लाइन वाइज लाइन पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम सीखेंगे नाउन क्या होता है। नाउन पढ़ने की जरूरत है यदि किसी सेंटेंस बनाने के लिए हमें वहां पे सब्जेक्ट काम करेगा नाउन। प्रोनाउन वर्ब हमारा जो एक्शन का कार्य करेगा। एडजेक्टिव एडवर्ब जो होगा, जो वर्ब का विशेषता बताता है। एडजेक्टिव नाउन का विशेषता बताता है। आगे आगे धीरे से हम इसको पढ़ेंगे। पहला हमारा हेडिंग रहेगा प्रोनाउन। पहला हम आज सीखेंगे नाउन के बारे में। नाउन, नाउन होता क्या है? नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा होता क्या? जो हम अपने रोजाना में बोलते हैं या सीखते हैं, हमको दिखाई देता वो सब नाउन है। जैसे साइकिल हो गया, पेन हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, स्टूडेंट, टीचर, ईटीसी। बहुत सारे ऐसे हमारा नाउन। इसका परिभाषा लिखेंगे। नाउन इज द नेम ऑफ Noun is the name of any person, animal, place or thing. नाउन क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा होता है किसी व्यक्ति, किसी जानवर, किसी स्थान या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? पहला हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे राम हो गया, पर्सन में श्याम हो गया। एनिमल में कोई एलिफेंट हो गया। थिंग में पेन ले लेते हैं, प्लेस में आगरा ले लेते हैं, ईटीसी। ये हमारा क्या हो जाएगा? सब नाउन। ये सब नाउन सब्जेक्ट के काम करते हैं। नाउन हो गया, जैसे उस दिन हम पढ़े थे, नाउन पढ़े थे, प्रोनाउन के बारे में पढ़े थे और नाउन इक्विवेलेंट बारे में पढ़े थे। ये हमारा सब क्या करेगा? सब्जेक्ट के बारे में काम करेगा। संज्ञा वो वर्ड होता है जो किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु के या स्थान के नाम को हम संज्ञा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने सीखा, पर्सन में हमारा राम हो गया, श्याम हो गया, और एनिमल में एलिफेंट, और थिंग्स में हमारा पेन हो जाएगा, और प्लेस में आगरा हो जाएगा। ये हमारा एग्जाम्पल है। जैसे टेंस में देखेंगे, मोहन is going to market.
इसमें हमारा मोहन से पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा ये नाउन है, क्या होगा, नाउन। नाउन को हम शॉर्टकट में ये नहीं लिखेंगे, इतना शॉर्टकट में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के प्रकार। अब उसके हम प्रकार पढ़ेंगे, यानी काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा हमारा 5 प्रकार के होता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। पहला लिखेंगे हम प्रॉपर नाउन, सेकेंड लिखेंगे कॉमन नाउन, थर्ड लिखेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ये हमारे जो 3 नाउन होते हैं इन्हें हम काउंटेबल नाउन रखते हैं। किसमें रखते हैं, काउंटेबल नाउन। सर काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसे हम वो नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे एक टेबल, एक चेयर, एक पेन, ये सब क्या किसमें आते हैं, हमारा काउंटेबल नाउन में आते हैं। अब इसी में 2 पार्ट और होता है, एक होता है फोर्थ वाला मटेरियल नाउन, फिफ्थ हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, और मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। ये 3 हमारे किसमें आते हैं, काउंटेबल नाउन में। ये हमारे 2 अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिसे हम गिन सके, यानी काउंट कर सके। काउंट मतलब समझते हैं, मतलब काउंट मतलब गिनना, 1 2 3 4। ये जो नाउन होते हैं काउंटेबल, जो नाउन जो एक से बड़ा और 1 के बराबर, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कौन क्या होंगे, जो 1 से बड़ा होगा, वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा। 1 से छोटा और 1 से बड़ा होगा, ये हमारा काउंटेबल नाउन में आएगा, ठीक है। अब एक एक करके हम डेफिनेशन सीखेंगे। हमारा प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन देखेंगे यहां से। पहला हमारा हेडिंग रहेगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, हिंदी भी लिखते चलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश को इंग्लिश टू पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे आप हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें इंग्लिश का कोई भी वर्ड नहीं होता, आप हिंदी में ही पढ़ते हैं। इसलिए जब हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ेंगे। फिर भी हम कोशिश करेंगे इसका हिंदी भी बता दिया करेंगे। जैसे इसका हम डिफिनेशन लिखेंगे, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है नेमिंग वर्ड, किसी व्यक्ति पर्टिकुलर पर्सन का हम नाम रखते हैं तो प्रॉपर। अब हम यहाँ से इसका डेफिनेशन के बारे में सीखेंगे कि प्रॉपर नाउन होता है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होता है जिसके बारे में पर्टिकुलर पर्सन यानी नेमिंग वर्ड, इसे हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं नेमिंग वर्ड। नेमिंग यानी किसी नाम को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर। इसका डिफिनेशन लिखेंगे, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, प्रॉपर नाउन is the name of any particular person, यानी particular यानी खास, particular person, animal, place or thing। वो प्रॉपर यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होता है किसी खास व्यक्ति, जानवर और वस्तु और स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल जैसे पर्टिकुलर पर्सन क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कोई बॉय, बॉय अपने आप में कॉमन नाउन है। आगे सीखेंगे कॉमन नाउन क्या होता है। एक बॉय अपने आप में क्या है, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, उसी हम बॉय और गर्ल का एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं। जैसे बॉय का हमने नाम रख दिया मोहन। मोहन, मोहन हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन।
यदि वही व्यक्ति बॉय होगा तो कॉमन नाउन में आएगा, उसी हम बॉय का नाम रख दिया मोहन, यानी एक पर्टिकुलर नेम रख दिया, तो कौन सा नाउन हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। मोहन हो गया, श्याम हो गया, राम हो गया। अब किसी भी व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम रख दे तो किस संज्ञा में जाएगा, प्रॉपर नाउन में जाएगा। जैसे एनिमल, मान लो कोई जानवर, डॉग ही ले लो, जैसे कोई डॉग है, इसी हमने डॉग का नाम रख दिया टॉमी। अलग अलग नाम रखते हैं, जैसे डॉग हो गया, इसी डॉग का हमने नामकरण कर दिया, पर्टिकुलर नेम रख दिया टॉमी। डॉग तो हमारा कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, लेकिन इसी हमने डॉग का एक पर्टिकुलर नेम रख दिया, यानी टॉमी रख दिया। पर्टिकुलर नेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा टॉमी, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा प्लेस में प्रयागराज ले लेते हैं, प्रयागराज, आगरा, दिल्ली, सब क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका नामकरण हम ही रखा है, क्या हो जाएगा हमारा। थिंग्स में जनवरी हो जाएगा, कहेंगे सर तो मंथ का नाम है, मंथ का नेम भी जिसका हमने नाम हो गया संडे मंडे, सब किस नाउन में आएंगे, हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा। जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च हो गया, ईटीसी डाल देते हैं। संडे मंडे सब किस में आएगा, इसी प्रॉपर नाउन में। लेकिन मंथ का नहीं, वो कॉमन नाउन में आएगा, कॉमन नाउन में, लेकिन उसी नाम का हमने नामकरण कर दिया जनवरी फरवरी, वो किस नाउन में आएगा, हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा। अब देखेंगे एग्जांपल, राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर bought a new car। राम्स ब्रदर bought a new car, मतलब राम के भाई ने एक नया कार खरीदा। तो हमारा राम इसमें क्या हो जाएगा, हमारा इसमें हमारा ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये एक नेमिंग वर्ड है। तो हमारा इसमें कौन सा नाउन आएगा, प्रॉपर नाउन आएगा। समझ में आया होगा। प्रॉपर नाउन फिर समझ लीजिए, प्रॉपर नाउन वो संज्ञा होता है किसी का नेमिंग वर्ड या पर्टिकुलर नाम रख दो, किस में जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा। अब इस नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, कॉमन नाउन। और हमारा नेक्स्ट होगा, दूसरा था हमारा कॉमन नाउन। क्या होगा हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। क्या होगा हमारा, जातिवाचक संज्ञा। ये वो नाउन है जो जाति समूह को दर्शाता है, जैसे उसके होल समूह को दर्शाएगा। जैसे इसका एक डेफिनेशन हम देखेंगे, अ नाउन शोज दैट, अ नाउन शो मतलब दिखाना, जिसे बोलते हैं ना शो, शो मतलब दिखाना। ए नाउन शोज दैट इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा, कॉमन, वो संज्ञा जो हमें दिखाता है इट्स ओन काइंड, खुद के समूह को, जो जाति को दिखाता है, उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल इसका समझेंगे हम, एग्जांपल से हमारा क्लियर होगा। जैसे हो जाएगा बॉय हो जाएगा, गर्ल हो गया, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट हो गया, और किंग ले लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन के एक एग्जांपल हो जाएगा। बॉय हो गया, गर्ल हो गया, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, किंग हो गया, ऐसे हजार एग्जांपल। जैसे हम देखेंगे, अगर इसी बॉय का हमने एक स्पेसिफिक नेम दे देता है तो किसमें जाता है, प्रॉपर नाउन में जाता है। यदि उसे जाति समूह को दर्शाता है तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। और बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे काऊ हो जाएगा, ऑक्स हो जाएगा, ऐसे हमारा बहुत सारा एग्जांपल। ठीक है, अब हम टेंस वाला एग्जांपल देखेंगे, लिखेंगे बॉयज आर गोइंग टू
बॉयज आर गोइंग टू स्कूल। इसमें मार्क करेंगे कौन सा इसमें नाउन है बॉयज, हमारा कॉमन नाउन। इसमें बॉयज कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। और सारा एग्जांपल एक देखेंगे, टीचर इज टीचर। टीचर इसमें हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन। वो संज्ञा जो हमें दिखाता है जाति, किसी समूह को दिखाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। इज कॉल्ड कॉमन नाउन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं आगे, हमारा कलेक्टिव नाउन पे। नेक्स्ट पे चलेंगे, थर्ड हमारा था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। इसका डेफिनेशन सीखेंगे। हमारा हिंदी से स्पष्ट है, जो समूह को दिखाएगा उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जो हमारे समूह को दिखाएगा उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, ए नाउन शोज मतलब दर्शाते या दिखाते हैं, वो संज्ञा जो दिखाते हैं कलेक्शन यानी समूह को। ए नाउन शोज दैट कलेक्शन इज कॉल्ड, कॉल्ड मतलब कहना होता है, क्या करना, इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वो संज्ञा जो समूह को दर्शाते हैं उसे क्या कहेंगे हम, कलेक्टिव नाउन। क्या क्या समूह को दर्शाते हैं, एग्जांपल देखेंगे इसका। जैसे आर्मी हो गया, क्रू हो गया। क्रू मतलब नाविकों का समूह, नाविकों का समूह। आर्मी हो गया, क्रू हो गया। आर्मी हो गया, क्रू हो गया, और इसमें फैमिली हो जाएगा, पार्लियामेंट हो जाएगा, पार्लियामेंट। आर्मी हो गया, क्रू हो गया, फैमिली हो गया, पार्लियामेंट हो गया। ऐसे हमारा बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। आर्मी को ग्रुप क्या कहते हैं, अ सोल्जर ऑफ आर्मी। और क्रू हो गया नाविकों का समूह, फैमिली हो गया, पार्लियामेंट हो गया। पार्लियामेंट समूह को ऑल बोलते हैं। अभी एक एक हम इसका देखेंगे, जैसे कि टेंस के थ्रू देखेंगे। अ बेबी ऑफ गर्ल, अ बेबी ऑफ गर्ल्स इज डांसिंग। गर्ल को समूह क्या बोलेंगे हम, बेबी बोलेंगे। गर्ल्स को समूह क्या बोलेंगे, बेबी। एक कलेक्टिव नाउन है। अ बेबी ऑफ गर्ल्स इज डांसिंग, मतलब लड़कियों का समूह क्या कर रहा था, डांस कर रहा था। ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, हमारा एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अब एक एक करके कलेक्टिव कुछ वर्ड होते हैं, हम उसको लिखेंगे। जैसे कलेक्टिव किसी टेंस के कलेक्टिव नाउन पहचानने के लिए उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ए होता है प्लस कलेक्टिव वर्ड होता है, उसके बाद आप, उसके बाद नाउन कैसा आएगा, नाउन हमारा प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब कैसा रहेगा, सिंगुलर। कैसा रहेगा, सिंगुलर। ये हमारा कलेक्टिव नाउन पहचानने के लिए स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम बहुत सारे कलेक्टिव वर्ड लिखेंगे, जैसे लिखेंगे पहला हमारा एन आर्मी ऑफ सोल्जर। सोल्जर, सोल्जर्स को समूह क्या बोलेंगे, आर्मी बोलेंगे। और आंट्स के समूह को भी वो आर्मी बोलते हैं, यानी चींटियों के समूह को भी आर्मी बोलते हैं। सेकंड हो जाएगा अ बेबी ऑफ गर्ल्स, हमने बता दिया पहले ही, अ बेबी ऑफ गर्ल्स। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार, तारों का समूह क्या बोलेंगे, गैलेक्सी बोलेंगे। स्टार। देखो यहाँ पे जो जो हम नाउन लिख रहे हैं सब क्या होगा, प्लूरल होगा। हमने स्ट्रक्चर में बता दिया है, ए से स्टार्टिंग होगा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। जो हमारा वोवेल्स होते हैं या कॉन्सोनेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपना आर्टिकल लगाएंगे। एक कलेक्टिव वर्ड
तो पहले ए लगेगा, उसके बाद ऑफ लगेगा, नाउन मतलब प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। ये हमारा कलेक्टिव वर्ड थ्रू सिखा रहे हैं, टेंस नहीं दे रहे हैं। चौथा हो जाएगा अ फैकल्टी ऑफ टीचर, फैकल्टी ऑफ टीचर्स, टीचरों के समूह क्या बोलेंगे आप? फैकल्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैकल्टी। ऐसे हमारा बहुत सारा वर्ड हो जाएगा। एन आउल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। संसद भवन समूह क्या बोलते हैं? आउल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउल। ऐसे हमारा बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। छात्रों का समूह क्या बोलेंगे? ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे। ऐसे हमारा बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पीडीएफ के थ्रू में हम कितना लिखेंगे, पूरा बोर्ड भर जाएगा। इसके लिए आप पीडीएफ ग्रुप में पूरा इसका कलेक्टिव नाउन वर्ड का। चलिए हमारा टॉपिक 3 कंप्लीट होता है। कल से हम मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में समझेंगे। ठीक है।